देखिए, जब से पप्पू यादव के हम लोग छात्र नेता उतरे हैं, पूरा पटना विश्वविद्यालय एनएसयूआई का पूरा धारा बह गया है। हम लोग जब अध्यक्ष थे तो यहाँ सिविल सेवा की पढ़ाई लिखाई चालू करवाए थे, जिसको रफ्तार कहीं ना कहीं कम हुई है। तो एजेंडा बहुत है, आप देख लीजिए ना कि ये मेट्रो के नाम पे पूरे विश्वविद्यालय को तोड़ दिया गया। आज पढ़ाई लिखाई पे जीएसटी लगती है। अगर ये डबल इंजन की सरकार है और ये सही मायने में छात्रों का विकास चाहती तो ये जीएसटी वापस करते नहीं। संभावनाएं क्या है? जो पिछला बार जदयू 4 सीट निकाल के गई, वो इस बार अपना नॉमिनेशन चुनाव ही नहीं लड़ी। वो समझ गई थी कि चाट फुचका पे वोट दिए हैं, अब जब वोटे चाट फुचका पे दिए हैं तो स्टूडेंट के बीच में जाके कहेंगे क्या? काम तो कुछ नहीं किए। आज जनसुराज जो देखिए, जो बड़ा बड़ा वादा करते फिरता है देश में, जनसुराज के कैंडिडेट भाग गया। विश्वविद्यालय में आने के बाद यहाँ जब सिचुएशन को फेस किया, तब पता चला कि यहाँ का सिचुएशन बहुत खराब है। सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स नहीं है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सैनिटेशन की कमी है। तो ये सारे मुद्दों पे मुद्दा वही है, बदलाव हुआ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं रंजित कुमार अभी पटना साइंस कॉलेज में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ के जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं मनीष कुमार, वो मौजूद है। अभी कैंपेनिंग लगातार चला रहे हैं, किसके पक्ष में चला रहे हैं और इससे लाभ होगा कि नहीं लाभ होगा, इनका क्या मकसद, इन्होंने भी अध्यक्ष रह के छात्रों के बीच में काम किया है। मनीष जी मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। सर, आप भी अध्यक्ष रह चुके हैं, कौन सी कमियां हैं, कौन सी जरूरी आवश्यकताएं हैं छात्रों के लिए जरूरी है? देखिए, जिस तरह से आबादी देश की बढ़ रही है, जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो कमियां रह गई हम लोग के समय, जिस तरह से मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज तक हम लोग अपने पटना विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलरों को डिजिटली हम लोग नहीं जोड़ पाए। आज तक हमारे यहाँ रिसर्च पटना विश्वविद्यालय में सबसे कम होता है, एक बात को समझिए। अब पटना विश्वविद्यालय में जो चीज हम लोग शुरू किए थे, सिविल सर्विस सेवा की परीक्षाएं, अब वो रफ्तार धीमी पड़ गई। बिहार के कोने कोने जो छात्र पटना विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, वो निजी खर्च से सिविल सेवा की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं कोचिंग में। हम लोग जब अध्यक्ष थे तो यहाँ सिविल सेवा की पढ़ाई लिखाई चालू करवाए थे, जिसको रफ्तार कहीं ना कहीं कम हुई है। तो एजेंडा बहुत है, आप देख लीजिए ना कि ये मेट्रो के नाम पे पूरे विश्वविद्यालय को तोड़ दिया गया। सरकार ने अपने फंड के लिए, कमीशन के लिए पूरे विश्वविद्यालय को, जो देश का गरिमा कहा जाता है, देश का 7वां सबसे बड़ा पुराना विश्वविद्यालय है, उसको तोड़कर और ये निर्माण करवा रही है। तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक क्षेत्र को अगर तोड़कर ये निर्माण करवाइएगा तो छात्र पढ़ेंगे कहाँ? तो हमारी सबसे बड़ी बात है कि पटना विश्वविद्यालय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बचे, वो और मजबूत हो। और रही चुनाव हारने और जीतने की, तो हम लोगों ने कभी इसकी परवाह नहीं की है। हम लोग तो विद्यार्थी परिषद से सवाल करेंगे कि आप आज तक जो इतना बड़ा बड़ा एजेंडा लेके आए, आप लोग क्या काम किए? आप तो सरकार में थे, आपकी भाजपा सरकार में है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ छात्रों को बरगलाते आए हैं। आज कॉपी किताब पे जीएसटी लगती है, आज पढ़ाई लिखाई पे जीएसटी लगती है। अगर ये डबल इंजन की सरकार है और ये सही मायने में छात्रों का विकास चाहती तो ये जीएसटी वापस करती। फिल्म टैक्स फ्री करती है यूपी और बिहार में, लेकिन छात्रों की पढ़ाई फ्री नहीं करती है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद और अन्य दल किसी भी तरह से छात्रों के बीच में सक्रिय नहीं है और छात्र उनकी बात भी नहीं कबूल करेगी। सर, सुन रहे हैं कि पप्पू यादव भी आप लोग की तरफ से काफी मेहनत कर रहे हैं, ये क्या सच्चाई है? नहीं, हम लोग पप्पू यादव के ही तो लोग हैं। हम लोग समर्थन किए एनएसयूआई को। पप्पू यादव, अरे भाई, इस पटना विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ता और जीतता कौन था? जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव, हम लोग। लेकिन जब हम लोग आज नहीं प्रत्याशी उतारे तो हम लोग एनएसयूआई को समर्थन कर रहे हैं, और ऐसा वैसा समर्थन कर रहे हैं। पूरा पटना साइंस कॉलेज, पूरा बीएन कॉलेज, दरभंगा हाउस लॉ कॉलेज, सब में हमारा टीम काम कर रहा है। हम लोग एनएसयूआई की टीम के साथ काम कर रहे हैं। हमारे नेता का साफ आदेश है कि किसी भी तरह से हम छात्र हित के मुद्दे पे लड़ते आए हैं, और ये चुनाव का 5 पैनल हम लोग पूरी मजबूती से जीतेंगे। सर, जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है, संभावनाएं क्या लग रही है इस बार चुनाव में? नहीं, संभावनाएं क्या है? जो पिछला बार जदयू 4 सीट निकाल के गई, वो इस बार अपना नॉमिनेशन चुनाव ही नहीं लड़ी। वो समझ गई थी कि चाट फुचका पे वोट दिए हैं, अब जब वोटे चाट फुचका पे दिए हैं तो स्टूडेंट के बीच में जाके कहेंगे क्या? काम तो कुछ नहीं किए। आज जनसुराज जो देखिए, जो बड़ा बड़ा वादा करते फिरता है देश में, जनसुराज के कैंडिडेट भाग गया। जनसुराज का कैंडिडेट कहा कि भाई प्रशांत किशोर जी तो अलबल बोल रहे हैं, कोई विकास की बात नहीं करते हैं, कहते हैं दारू चालू कर देंगे। तो छात्रों के बीच में यूनिवर्सिटी में आकर नहीं ना कहेगा दारू चालू कर देंगे, कोई एजेंडा तो था नहीं। तो जनसुराजों का कैंडिडेट बैठ गया। अब बचा कौन? एनएसयूआई। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर आपसी भाईचारा, मणिपुर हो, महिलाओं का सम्मान, हर क्षेत्र में जब बातचीत कर रहे हैं, तो एनएसयूआई के लोग और पप्पू यादव के लोग मिलकर पटना विश्वविद्यालय में एबीवीपी की छक्के छुड़ा देगी इस बार। एनएसयूआई के उपाध्यक्ष उम्मीदवार मेरे साथ हैं। आपका क्या नाम है? कोषाध्यक्ष।
कोषाध्यक्ष उम्मीदवार मेरे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौम्य श्रीवास्तव है। लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कमियां देखने के लिए मिल रहा है? पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम सौम्य श्रीवास्तव है। मैं पटना विमेंस कॉलेज की प्रेसिडेंट रही हुई हूँ। अभी कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़ी हूँ और उस पद की एकमात्र फीमेल कैंडिडेट हूँ। देखिए, विमेंस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई फाई है, वहाँ बहुत बदलाव हुआ है। जब ये नाक A++ विश्वविद्यालय हमारा विमेंस कॉलेज जब हुआ, उसी कार्यकाल की मैं प्रेसिडेंट रही हूँ। और अभी वहाँ पे ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, जितने भी बदलाव है, सैनिटरी वेंडिंग मशीन, वो सब अभी हम लोग ने लगवाया और इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे तब्दीली हुई कि हमारा विमेंस कॉलेज अभी नाक A++ हुआ है। विश्वविद्यालय में आने के बाद यहाँ जब सिचुएशन को फेस किया, तब पता चला कि यहाँ का सिचुएशन बहुत खराब है। सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स नहीं है और फिर उसके बाद यहाँ पे सैनिटेशन की कमी है। तो ये सारे मुद्दों पे मुद्दा वही है, बदलाव हुआ नहीं है, इसलिए वही मुद्दे चल रहे हैं। बदलाव होता तो आज हमारा मुद्दा कुछ और होता, लेकिन वही मुद्दा और उसी मुद्दे पे हमें बदलाव करना है। हम जानते हैं यहाँ के कुछ भी साइंस कॉलेज के कुछ छात्र हैं और कुछ नेता हैं, हम जानेंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि राजा हुआ, मैं NSY विश्वविद्यालय अध्यक्ष हूँ। क्या इस बार चुनाव चल रहा है, चुनाव में NSY का समर्थन कर रहे हैं, क्या इनके साथ क्या कमजोरियां या क्या इनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन, मैं तो इसी संगठन का अध्यक्ष हूँ और मैं 5 पैनल जीत रहा हूँ, इसमें दावा के साथ मैं कह सकता हूँ। क्या सच्चाई है? एकदम जीत रहे हैं और हम खुद PG साइंस फैकल्टी के काउंसिल मेंबर के कैंडिडेट भी हैं और इतने मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, और जन समर्थन जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है, उससे अनुमान यह लगाया जा सकता है कि हम लोग के पक्ष में माहौल है। क्यों माहौल है? प्रश्न हो सकता है कि भाई आपके पक्ष में क्यों माहौल है, बड़बोले हो सकते हैं आप। कारण क्या है कि हम लोग मूलभूत चीजों को लेकर, हाँ, लैब में इक्विपमेंट सही हो, लाइब्रेरी में पुस्तकें नए संस्करण का हो, पीने का पानी ठीक हो, पंखे ठीक हो, सैनिटेशन ठीक हो, साफ सफाई ठीक हो, मूलभूत जो चीजें हैं, इस चीज को लेकर जब हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो बच्चे प्रभावित होते हैं, साथी हमारे प्रभावित होते हैं। उनको लगता है कि हमारी बात की जा रही है, स्वतः हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं इस चुनाव। इस चुनाव में देखा जाता है कि दो धारे के लोग हैं, जदयू इस बार कैंडिडेट अपना नहीं उतारी है। क्या लग रहा है NSY इस बार जो चुनाव लड़ रही है, इसके साथ विद्यालय के सभी छात्र खड़े होंगे? देखिए, जब से पप्पू यादव के हम लोग छात्र नेता उतरे हैं, पूरा पटना विश्वविद्यालय NSY का पूरा धारा बह गया है। पूरी पैनल, आप जितने भी पार्टी के 5 पैनल हैं, उसमें सारे पैनल में से हमारा जो पैनल है NSY का, वो सबसे मजबूत है, वो एकेडमिक रूप से मजबूत है, वो सड़क पर संघर्ष करने की स्थिति में मजबूत है। हमारा सेंट्रल पैनल का जो मेन अध्यक्ष का कैंडिडेट है वो JRF है, पहले इंडिपेंडेंट काउंसलर जीता है। तो ऐसा कैंडिडेट को न चुनना चाहिए। तो अब ऐसा कैंडिडेट किसी भी पैनल में नहीं है, हम दावे के साथ कह सकते हैं और 200% दावे के साथ ये बात कर रहे हैं कि हमारा 5 पैनल एकदम मजबूती से जीत रहा है, इसका कोई भी पार्टी का पैनल टक्कर में नहीं है। क्या सच्चाई है जो आप NSY के जो कैंडिडेट है, आप लोग का भरोसा है? पूरी भरोसा है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम गरिमा कुशवाहा है और मैं पटना विश्वविद्यालय भूगोल विभाग की छात्रा हूँ। हम लोग सौम्या श्रीवास्तव जो हमारे NSY से कोषाध्यक्ष प्रत्याशी है, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छात्रों के बीच छात्र शक्ति की मांगों को लेकर जा रहे हैं और हम लोगों ने जो संघर्ष किया है, मैं खुद पटना विश्वविद्यालय एंटी रैगिंग सेल, स्टूडेंट ग्रीवांस सेल